आइए आंखें बंद करते हैं, सर झुका लेते हैं। खुदावंद का जीवित वचन सुनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद को धन्यवाद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं वो मिट्टी हूँ खुदावंद जो उपजाऊ है, और तेरे वचन का बीज आज मुझ में आने पाए और मैं तुझ में फल लेकर आऊं। तेरी महिमा मेरे जीवन से हो सके, तेरी स्तुति मेरी जिंदगी से होती रहे और मैं मौत तक वफादारी का जीवन जी सकूं। खुदावंद तेरा वचन मुझे शुद्ध करता है, तेरा वचन मुझे नया करता है, तेरा वचन मेरी ताड़ना करता है। मेरे परमेश्वर आज मुझसे बातचीत कर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड। प्रभु वचन खुलने से पहले अपने आत्मा को उड़ेल दे, अपनी सामर्थ को भेज दे, ताकि तेरे लोग उन कानों से सुने जो तेरी ओर से मिलते हैं। और खुदावंद तेरी आवाज जो धीमी है पर सामर्थी है, प्रभु जी आग की लपटों को छीन डालती है। इनके जीवन से जुड़ी हर एक पाप की दीवार को, हर एक बुराई को, हर एक गंदगी को आज चीरे मेरे परमेश्वर, और तेरी आवाज इन्हें नया कर डाले। इनका रास्ता आज चेंज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावंद तेरी दया इनकी जिंदगियों में काम करे। थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट। कंट्रोल करे पवित्र आत्मा जी, इस पूरे एरिया के ऊपर आपका अधिकार हो जाए। जो ऑन द वे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, उन पर भी तेरा कंट्रोल आ जाए। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा अभिषेक उनकी जिंदगियों को कार्य में लाए। खुदावंद जो निराश, हताश, कमजोर, नेतानी हैं, तेरा वचन सामर्थी हो जाए उन लोगों के लिए और बड़ी रीति से काम होने पाए। अद्भुत छुटकारे आज इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके लोगों की जिंदगियों में होने पाए। खुदावंद तेरे सलाल को मानते हैं, तेरे रूह को मानते हैं, तेरे रूह को मानते हैं, तेरे आत्मा को मानते हैं, तेरे स्पर्श को मानते हैं। खुदावंद तू फजल बख्श, तू फजल बख्श मेरे परमेश्वर। तेरी दया को चाहते हैं, तेरी दया को चाहते हैं, तेरी दया को चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले कान दे, समझने वाला मन दे, तेरे वचन पर चलने की बरकत दे। इब्राहिम की तरह वफादारी हो, नूहा की तरह तेरे सुने हुए काम को पूरा करने की कसरत दे। खुदावंद तेरे पुत्र की तरह दिए काम को पूरा करने का फजल बख्श दे परमेश्वर। बेदार, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक जीवन जीने के लिए इसका कलीसिया को अनुग्रह दे। हर एक बच्चे के अंदर तेरी महिमा जाहिर होती जाए, तेरा जलाल जाहिर होता जाए, तेरी महिमा सामर्थ के बड़े काम जाहिर होते जाए। खुदावंद तुझे महिमा, इज्जत और जलाल देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सब बोले आमेन, आमेन। प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में और खुदावंद के घर में, मसीह की कलीसिया में हम आप सबका स्वागत करते हैं और खुदावंद में आनंदित हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के नाम की पुस्तक करें, परमेश्वर के जीवित वचन को सीख पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आज का वचन बहुत ताक़त के साथ आपकी हद्दों को बढ़ाएगा और आप सेफ नहीं रहोगे। ये वचन आपकी लाइफ का स्टाइल चेंज करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा आज का टाइटल है पवित्र आत्मा को सुने, पवित्र आत्मा को सुने। जब तक व्यक्ति सुनता नहीं तब तक वो सही काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो सुनना बेहद जरूरी है। तो हम आज परमेश्वर के वचन से जब सीखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा को क्या करना है,
सुनना है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा को ठीक रीति से सुनेगा वह आत्मा के चलाए चलेगा। किसके चलाए चलेगा? आत्मा के चलाए चलेगा। क्योंकि एक बात शुरू में कह देता हूं, आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। जो लोग आज की इबादत में नहीं हैं, उन्होंने आत्मा की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने शरीर की आवाज पर चित्त लगाया है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मनुष्य 3 क्षेत्र में जी रहा है, शरीर में है, संसार में है और शैतान के वश में है। तो जो आत्मा की अगुवाई से चलता है, आत्मा की आवाज सुनता है, वो शरीर के ऊपर जयवंत होना सीखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में सीखने जा रहे हैं, तो हम उत्पत्ति की किताब पुराना नियम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा तब भी मौजूद था। हम नए नियम में देखेंगे, यानी कि यीशु मसीह की सेवकाई, आत्मा तब भी मौजूद था। हम यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद देखेंगे चेलों की सेवकाई, आत्मा तब भी मौजूद था। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा ग्राफ हम देख लेते हैं। एक चीज सिर्फ आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, त्रिएकता का परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? हम पिता के समय में भी देखेंगे, पुत्र के समय में भी देखेंगे, और ये अब का समय है, पवित्र आत्मा का समय। कौन सा समय? पवित्र आत्मा का समय। इसको कोई देख नहीं सकता, पवित्र आत्मा को कोई देख नहीं सकता। जैसे बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो मेरे साथ एक वचन खोलिए, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। हमें पवित्र आत्मा को सुनना आना जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमारा मसीह के पीछे चलना, मसीह के साथ चलना, मसीह की अगुवाई में चलना बहुत कठिन है। पढ़ लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, 7 और 8 वचन। हिंदी में पढ़े, जल्दी से पढ़े, ऊंची आवाज में। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आमीन। फिर से पढ़े। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। कौन कहता है? जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। बस यहीं पे रोक दीजिए। क्या ना करो? अपने मन को कठोर ना करो। किसकी सुनो? पवित्र आत्मा जो कह रहा है, तुम उसकी क्या करो? सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। फिर उसने उदाहरण दिया इजरायली लोगों का, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज तो सुनी, परमेश्वर की आज्ञाएं तो ली, परमेश्वर की डायरेक्शंस तो ली, परमेश्वर के नियम कानून तो ले लिए, पर वो अपने हृदय और अपने मनों को क्या करते रहे?
कठोर करते रहे। और कठोरता वो भाग है जो आपको ना तो परमेश्वर के साथ चलने देती है, ना परमेश्वर की महिमा करने देती है, और ना परमेश्वर की महिमा देखने देती है। कठोरता वो हिस्सा है। जब एक व्यक्ति कठोर हो जाता है, वास्तव में वो परमेश्वर को सुनना क्या करता है? बंद कर देता है। वो किसकी सुनता है? शरीर की। किसकी सुनता है? शरीर भी बोलता है, याद रखना, शरीर भी बोलता है। शरीर की भी डिमांड है, शरीर की भी इच्छा है, शरीर की भी भूख है। इसका मतलब ये बोलता है। वो और बात है, जब ये बोलता है तब दिखाई देता नहीं है। परमेश्वर का आत्मा भी बोलता है, वो और बात है, वो दिखाई नहीं देता। पर जो मसीह में विश्वास ले आता है, बाइबल के अंदर हम पिक्चर्स को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें किसकी सुननी है? किसकी सुननी है? व्यक्ति से भी बढ़कर, व्यक्ति से भी बढ़कर, किसी इंसान से भी बढ़कर किसकी आवाज सुननी है? बोलो पवित्र आत्मा की। किसकी आवाज सुननी है? पवित्र आत्मा की। पिता कहता था किसकी सुनो? पुत्र की। पुत्र पिता से विनती करता है कि मैं अपने लोगों को अलग नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं वापस तेरे पास आ रहा हूं अपना काम पूरा करके। मैं चाहता हूं तू इन्हें वो सहायता दे दे, ताकि जो बातें मैंने तेरे वचन से सिखाई है, तेरा आत्मा उन बातों को इन्हें समझाता और सिखाता रहे। आमीन। जिसकी दोस्ती पवित्र आत्मा से नहीं है, वो यीशु की बातों पर चित्त नहीं लगा सकता। जिसकी दोस्ती पवित्र आत्मा से नहीं है, वो यीशु की बातों के लिए, यीशु की आज्ञाओं के लिए, यीशु के कामों के लिए कदाचित भी सीरियस नहीं रहेगा। उनको चर्च एक फॉर्मेलिटी लगता है। मौसी मामा उनको सबसे पहले आगे रखने पड़ते हैं। और जब जीवन की कठिनाइयां खतरनाक हो जाती है, तब मौसा भी जय मसीह की बोलता है और मौसी भी जय मसीह की बोलती अब तुम्हारा बाली वारिस कौन है? परमेश्वर ही है। तब उन्हें परमेश्वर याद आता है। तब ये मनुष्य की फितरत में है कि जब उसके गले में फंदा डला होता है तो वो भगवान को याद करता है, परमेश्वर को स्मरण करता है। पर जैसे ही गले का फंदा उतरना शुरू हो जाता है, वैसे ही उसे परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का काम भूलने लग जाता है। तो वो किसकी सुन रहा होता है? शरीर की। क्योंकि शरीर कहता है शारीरिक नाते तो पहले है, और आत्मा कहता है शरीर के रिश्ते बाद में हैं, पहले परमेश्वर की बातें हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है तुम्हें पुत्र की बातों को मानना है। पवित्र आत्मा कहता है तुम्हें पिता की बड़ाई करनी है। पवित्र आत्मा कहता है मैं किसी और काम के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं, ताकि जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारा मदद करता रहूं, तुम सिद्ध पवित्रताई, खराई और अच्छी चाल चलते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए थोड़ी दिया गया है कि विश्वासी आलसी बनता जाए। मददगार किस लिए मिलता है? ताकि कमजोर व्यक्ति बल पाए। हम एक व्यक्ति सिंगल जब चलता है तो दूसरे की मदद क्यों इच्छा रखते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में है कि उसे अकेला चलना अच्छा। तो यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया कि मानव जाति के अंदर उनको अकेले रहना अच्छा। उन्होंने अनुभव किया, चेले वहां पर कमजोर पड़ जाते जहां पर मैं उनके साथ ही नहीं। जैसे उसने ये बोला मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा वापस अपना काम करके, बाइबल में लिखा उनके चेहरों पर उदासी छा गई।
बोले तू कहाँ जा रहा है? वचन में लिखा, बोला अब के बाद तुम मुझे नहीं मिलोगे, नहीं देखोगे। तो यीशु ने उनकी उन भावनाओं को समझते हुए परमेश्वर से निवेदन किया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब आप 17 अध्याय पढ़ते हो, घर जाके पढ़ना, यीशु मसीह वहां पर एक प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए, चुने हुओं के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, डिसाइपल्स के लिए। और वो पिता से सारी बातें कहते हैं, तूने मुझे भेजा, तूने मुझे चलाया, तूने अपनी महिमा कराई, तूने मुझे काम दिया, मैंने वो काम पूरा किया, मैंने ऐसे ही इनको भी समझाया है, इनको भी बताया है, इन्होंने तेरी महिमा देखी है, इन्होंने तेरे कामों को देखा है। और लास्ट में वो कहता है मैं चाहता हूँ तो इन्हें अपना आत्मा दे। आमीन। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं सृष्टि की रचना के टाइम पर ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ कार्य करने के लिए मौजूद है। परमेश्वर बोल रहा है और आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जिसे अलग करना है उसे अलग किया जा रहा है। जहां पर नई वस्तु लानी है वहां पर नई चीज को उत्पन्न किया जा रहा है। कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। आमीन। बाइबल में लिखा है पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं के ऊपर, नबियों के ऊपर, राजाओं के ऊपर समय समय पर परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता था। और जिसके तुम परीक्षा में न पड़ो। आगे भी पढ़िए। आत्मा तो तैयार है, हाँ, परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आत्मा की अगर तुम सुनते हो तो बाइबल कहती आत्मा क्या है? तैयार है। पर शरीर क्या है? तो जब छोटी छोटी लुबड़ियां तुम्हारी जिंदगी में आती हैं, छोटी छोटी बातें तुम्हारे पास आती है, छोटी छोटी सोच तुम्हारे पास आती है, चिंता वाले स्पिरिट्स आते हैं, बोझ वाली आत्माएं आती हैं, इधर से उधर की बातों वाले स्पिरिट्स आते हैं, क्या तुम उसकी सुनते हो? जो सुनता है, जो मान लेता है, वो शैतान के वश में चला जाता है। फिर धीरे धीरे शैतान और बहुत सारी स्पिरिट्स को कमांड करता है कि व्यक्ति अंदर आ चुका है, अब इसके ऊपर और थोड़ा सा ताना मजबूत करना चाहिए। पर जो आत्मा की सुनता है वो तुरंत उस जगह से भागेगा, तुरंत। आज ये जरूरी है इस युग में जहां हम रहते हैं। परमेश्वर के आत्मा को कोई देख नहीं सकता, पर परमेश्वर का आत्मा बोलता है। मैं कर सीखकर उसके पीछे चलने में सहायता करता है। आत्मा ही है जो परमेश्वर के वचन को समझने की बरकत देता है। आत्मा ही है जिसके द्वारा ये परमेश्वर का वचन लिखा गया है। आत्मा ही है जो हमें फिर से पिता के साथ जब वो आएगा उसके साथ मिलाने के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे हृदयों में वचन को बसाने वाला, तुम्हें वचन में मजबूत करने वाला, तुम्हारे ईमान को तगड़ा रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये परमेश्वर का पाक रूह है जिसे संसार नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं, आगे बढ़ेंगे। और जैसे वचन कहता है, यीशु ने उन्हें अपना आत्मा दिया। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के आत्मा की सुननी जरूरी है। हमें परमेश्वर की आत्मा को समझना जरूरी है। आज प्रभु से प्रण करके आगे बढ़े। रोज अपने जीवन में पवित्र आत्मा को निवेदन करें, उसके साथ दोस्ती करें। हाँ, प्रभु हमने सीखा है कि आत्मा सृष्टिकर्ता के परमेश्वर तेरे संग तब भी कार्य करता था क्योंकि तू आत्मा परमेश्वर का एक त्रिएकता का पर्सन है। आप याद रखें, हम पिता को जानते हैं, हम पुत्र को जानते हैं,
हमें परमेश्वर की आत्मा को जानना भी जरूरी है और हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा विश्वास में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हमने विश्वास कर लिया है यीशु को उद्धार करता जाना है, तो हम शरीर की नहीं आत्मा की आवाज को सुने, आत्मा के शब्द को सुने, शैतान के शब्द को नकारें जो तुम्हें संसार की ओर खींचता है, शरीर की ओर खींचता है, कामों वस्तुओं की ओर खींचता है, लोग लालच की चीजों की ओर खींचता है, स्वार्थपन की ओर खींचता है। आज उन बातों से बरी होने के लिए तुम्हें परमेश्वर की आत्मा को समझना है, परमेश्वर की आत्मा को पहनना है। बाइबल कहती है यीशु ने उन्हें अपना आत्मा दिया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका शरीर आत्मा की अगुवाई से चले। आप शरीर की अगुवाई से चलना आज बंद करें और खुदावन से मांगे, प्रभु मैं आत्मा के चलाए चलूं, मैं आत्मा के चलाए चलूं। पवित्र आत्मा जी मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे बातचीत करें, आप मुझसे बातचीत करें। हर एक जन प्रार्थना करनी शुरू करे, हर एक जन प्रार्थना करनी शुरू करे, हर एक जन प्रार्थना करनी शुरू करे। प्रभु से एक ही बात कहें, प्रभु आज मैं आपकी आत्मा की आवाज सुनना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आत्मा तुम्हें यीशु की बातों में बढ़ाएगा, पिता की महिमा के लिए तगड़ा करेगा, पिता की सामर्थ के साथ भरेगा, पिता की ओर से आने वाले सामर्थ तुम्हें मिलेगा। तुम यीशु की तरह प्रभावशाली हो जाओगे, लोग तुम्हारे जीवन से चकित होंगे, लोग तुम्हारी गवाहियों से चकित होंगे, लोग तुम्हारे माध्यम से होने वाले कामों से हैरान होते जाएंगे, क्योंकि हैरान करने वाले तुम नहीं रहोगे, चकित करवाने वाले तुम नहीं हो, बल्कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े काम करता जाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ आत्मा को सुनना है, शरीर पर जयवंत होना है, शरीर पर जयवंत होना है। वो आत्मा जो यीशु का है, जिसके विषय में वो कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें मददगार देगा, अर्थात सच्चाई का आत्मा, वो जिसे संसार नहीं जानता, जिसे तुम जानते हो। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम तेरी हजूरी में तेरी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। शक्ता रबा रबा सकता रबा संजला रबा। आज जिनके पास आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें मिले, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी फेलोशिप हो जाए। वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावंत तेरी दया, खुदावंत तेरी दया। आइए सब आगे बढ़े, मेरे से के तेरे मेरे निवेश लगा। मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रहा। Oh Jesus,